गांव के तमाम लोग अपने मवेशी चाचा फजल बख्श के बारे में बांधते थे। उन्हें गांव के तमाम बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। आन के पास एक भेड़ थी जिसे उन्होंने बचपन से पाला था। वो किसी बच्चे को उसे हाथ ना लगाने देते थे। उसके तमाम काम वो खुद अपने हाथ से करते थे। वो भेड़ उन्हें अपने बच्चे की तरह अजीज थी। चाचा उसे प्यार से भोरी कहते थे। बकरा ईद की आमद आमद थी। इकसर घरों की तरह जनीद और आशिर के घर भी गाए और बिखरे आए। वो अपने जानवरों के साथ इतने मगन हो गए कि चाचा फजल बख्श के बाड़े जाने का ख्याल तक न आया। ईद खत्म होते ही दोनों ने बाड़े का रुख किया। चाचा हमेशा की तरह जानवरों की देखभाल में मसरूफ थे। आशिर और जनीद भी उनकी मदद करवाने लगे। चाचा, भूरी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आशिर ने पूछा। जनीद ने भी सवालिया नजरों से उन्हें देखा। बेटा, भूरी तो उस वक्त जन्नत की घास खा रही होगी। वो आपको यहाँ कैसे नजर आ सकती है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या मतलब चाचा? दोनों ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि भूरी को तो मैंने ईद के पहले ही दिन अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था। उन्होंने कहा। लेकिन चाचा, वो तो आपको बेहद अजीज थी। आपने तो उसे उसके बचपन से पाला था ना। आशिर की हैरत अब तक कम न हुई थी। बेटा, यही तो कुर्बानी का असल मफहूम है कि अपनी हर दिल अजीज शे अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए। आज कुर्बानी का असल मफहूम दोनों की समझ में आ गया था।